सो वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज अपन बात करेंगे ऐसे 5 पॉइंट्स की कि जिसके कारण क्या हो जाते हैं, आप या तो एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हैं या फिर आपका क्या हो जाता है, पेपर बेक रह जाता है। इसके कुछ 5 कारण होते हैं। इन 5 कारणों को आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इन यदि 5 कारण जो मैं आपको बताता हूं, 5 जो तरीके बताता हूं, ये तरीके यदि आप फॉलो कर लेते हैं जैसे मैं बताता हूं, तो ना तो आपका कभी कोई पेपर बेक रहेगा, ना ही कभी आप फेल हो पाएंगे। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि अपन याद आप सब कुछ करके जाते हो, लेकिन जो चीज आपके माइंड में है, जब तक आप उसको कॉपी में एग्जामिनर के सामने नहीं लिखोगे, उतारोगे नहीं, उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करोगे, तो सीधी सी बात है, पता कैसे चलेगा। तो हर एक जो आपके डाउट है 5 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ये यदि आप वीडियो देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा रीजन है जिस रीजन के कारण अपने पेपर बेक रह जाती है, बैकलॉग लग जाती है, या आप किसी न किसी पेपर में फेल हो जाते हैं। तो चलिए उन्हीं 5 पॉइंट्स को, उन्हीं 5 स्टेप्स को अपन फॉलो करते हैं। सबसे पहला तरीका तो सब लोगों को क्या है कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो लिखना ही नहीं आता है, क्योंकि 12th तक आप क्या करते हैं कि सीधी सी बात है, 12th तक आपको क्या बताया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा नोट्स दिखा दिए, ये चीज लिखा दी, जैसे टीचर ने लिखा है एज इट इज कॉपी करो और वहां जाके एग्जाम में पेस्ट कर दो, आप पास हो जाओगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज नहीं चलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप 18 प्लस हो गए तो आपके पास में खुद का दिमाग होना चाहिए, खुद के शब्द लिखने का तरीका होना चाहिए। वही चीज क्या होता है, एग्जामिनर आपका देखता है। तो पहली चीज तो क्या आ जाती है, पेपर को अपन कहां से स्टार्ट करें, क्या चीज स्टार्ट करें ताकि अपन अच्छे से पेपर को कवर कर सके। दूसरा आ जाता है कि भाई लिखने का तरीका, ऐसे नहीं है कि हर एक ऐसे ही लिख दिया, कैसे भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया तो अपन पास हो जाएंगे। ये तरीका भी आपके स्कूलिंग तक चल जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज चलती है कि कोई चीज आपको नहीं आ रही, आप उसको तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, लेकिन वो भी एक तरीका होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ पढ़ के ही नहीं गया था, लेकिन मैंने तो अपने मन से बना के क्वेश्चन लिख दिए। तो भाई उसको लिखने का तरीका था, तभी तो वो पास हुआ ना। आपके पास होता तो आप भी पास हो जाते, ना तो फेल होते, ना ही पेपर बेक लिखती। तो मेन तरीका जो रहता है, लिखने का तरीका क्या रहता है, वो भी पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है हिंदी एंड इंग्लिश। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश के, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो सीधी सी बात है, आपको पूरा पेपर इंग्लिश में करना होगा। इंग्लिश मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की बात करें तो यदि कोई बच्चा हिंदी मीडियम के अंदर है, वो यदि इंग्लिश के अंदर लिख रहा है, जो मेन वर्ड है उन मेन वर्ड को यदि वो इंग्लिश में लिख देता है, तो वो थोड़ा इंपैक्टफुल रहता है। एग्जामिनर उसको अच्छे नजरिए से देखता है कि भाई ये हिंदी मीडियम का बच्चा, इसने इंग्लिश में लिखा है, इसको मतलब इसने कुछ ना कुछ इसको आता है। तो ये तरीका भी आपको फॉलो करना चाहिए। अगला तरीका आ जाता है कि सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन अब आपको आ ही नहीं रहा है, जितने आपको आ रहे थे उतने आपने कर लिए, लेकिन अब आपको कुछ याद ही नहीं है, आपने कुछ जो भी पढ़ा वो क्वेश्चन आपके सामने आया नहीं। तो उस अब क्वेश्चन के अंदर क्या ऐसी चीज लिखे ताकि अपने जो नंबर है वो नंबर ना कटे और अपन को थोड़े बहुत क्या मिल जाए, नंबर मिल जाए। ये अपन चौथे पॉइंट की बात करेंगे। पांचवा पॉइंट आ जाता है याद रखने का तरीका, कि जो भी चीजें आप पढ़ी है उनको भाई याद कैसे करें, वो तरीका भी अपन बात करेंगे। तो टोटल इन 5 पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं, पेपर की शुरुआत कहां से करें। तो पेपर की शुरुआत देखिए, अपन जब 10th 11th क्लास 12th क्लास तक आते हैं तो स्कूल में बताया जाता है कि हमेशा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उससे पेपर को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि क्या होता है, एग्जामिनर को अच्छा महसूस हो कि भाई अगले ने पहले नंबर से स्टार्ट किया, मतलब इसको आता है। लेकिन सपोज कीजिए कि पहला क्वेश्चन ही आपको नहीं आ रहा है, तो वही होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि पहला ही क्वेश्चन आपने गलत लिख दिया है, एग्जामिनर ने कॉपी निकाली और उसमें देखा कि भाई पहला ही क्वेश्चन गलत है, तो उसके दिमाग में एक मेंटेलिटी हो जाती है, आपके प्रति एक नेगेटिविटी आ जाती है कि भाई इस बंदे को पहला ही नहीं आ रहा है, तो आगे मैं क्या पढ़ूंगा। वो आगे चाहे आपने फिर आगे वाले क्वेश्चन कितने अच्छे किए हो, लेकिन जितने एक्चुअल में आपको नंबर मिलने चाहिए उतने आपको नहीं मिल पाते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है, पेपर की शुरुआत स्टार्टिंग कहां से करें। तो कॉलेज एग्जाम में आप हमेशा याद रखना, चाहे पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, चाहे दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन हमेशा सबसे पहले वही स्टार्ट करना जो आपको 100% आता हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, वो 4th नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको एकदम एज इट इज आ रहा है। तो आपको पहला भी आ रहा है, लेकिन पहले में आपको ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत मेरे को याद है, थोड़ा मेरे को याद नहीं है, मतलब इसको मिक्स करके लिखूंगा। उसको पहले मत कीजिए, पहले उस क्वेश्चन को कीजिए। फॉर एग्जाम्पल चौथा क्वेश्चन था, वो आपको क्या आ रहा था, कंप्लीट आ रहा था कि भाई ये तो मेरे को 100% आता है, मैं जैसा पढ़ के आया था वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया और ये पूरा का पूरा याद है।
तो उससे क्या होता है, यदि आप चौथे नंबर से स्टार्ट करोगे और एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी गई, उसमें एकदम अच्छे से आपने लिखा है, जो चीज क्वेश्चन में पूछी थी एज इट इज आपने वो की वो चीज कर दी, तो उससे क्या होता है, इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा कि भाई अगले बंदे ने चाहे क्वेश्चन कोई सा भी स्टार्ट किया हो, लेकिन उसने लिखा एकदम अच्छे तरीके से है। राइटिंग आपकी थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये चीज आप याद रखना। तो हमेशा क्वेश्चन की पेपर की जो शुरुआत है आपको उसी क्वेश्चन से करनी है जो आपको अच्छी तरीके से आ रहा है, न कि थोड़ा बहुत आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है। फिर आ जाता है उसी पेपर में उसी क्वेश्चन को लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। तो लिखने का तरीका यूनिवर्सिटी में हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जामिनर होता है वो आपके पॉइंट को फॉलो करता है कि आपने किस पॉइंट के अंदर, किस वे के अंदर किसी ने किसी चीज को लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल की अपन बात करें, एग्जांपल के द्वारा मैं समझाऊं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर या तो कोई डायग्राम बन रहा है या कोई भी चीज आप बनाते हो उसको तो डायग्राम के द्वारा या चार्ट के द्वारा आप उस चीज को एक्सप्लेन कीजिए, ताकि एग्जामिनर को पहले पेज पे पता चल जाए कि भाई आगे ये बंदा ये चीज लिखने वाला है, ये बच्चा आगे ये चीज को क्या है एक्सप्लेन करने वाला है, उसको उसी पहले ही पेज में पता चल जाए कि भाई ये चीज। अब जैसे मैं अभी आपके सामने 5 पॉइंट लेके आया, आपको पता चल गया देखते कि भाई सब इन 5 पॉइंट में ये चीज बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप में से जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो देखना चाहिए कि भाई मेरे को तो खाली चौथा पॉइंट ही देखना है, तो वो सिर्फ जिस टाइम मैं चौथा पॉइंट बोलूंगा उस टाइम पे वीडियो को आगे निकाल के चौथा पॉइंट देख लेगा। मतलब पहले ही पेज पे आपको पता चल गया कि अगले बंदा आगे इन चीजों में ये चीज बात करने वाला है, तो सीधी सी बात है कि वो चीज भी आप पे भी फॉलो होती है कि आप भी तो तभी पहुंचे ना कि इस क्वेश्चन पे, क्योंकि भाई सर ने इस क्वेश्चन की बात की है तो अपन को तो यही चीज देखनी है, तो आप उस चीज को देख लोगे, राइट, पूरी चीज नहीं देखने की पड़ी। ठीक ऐसे ही एग्जामिनर को भी यदि एक पेज पे सारी चीज पहले ही मिल जाती है, आउटलाइन मिल जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि भाई अगले को इतनी चीज पता है, तो अपन इस चीज को पूरा पढ़ लेते हैं, अच्छे नंबर दे देते हैं। तो लिखने का तरीका सबसे आपका बेस्ट होना चाहिए। और याद रखना, लिखने के तरीके के अंदर आप थोड़े से कलरफुल जो आपके पेन रहते हैं, ब्लैक पेन एंड जो आपका ब्लू पेन होता है, ब्लैक एंड जो आपका ब्लू पेन है, इन दो पेन को आप यूज कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक बार मेरे कहने पे आप इस एग्जाम में आपके ट्राई करके देखना, जो भी आप हेडिंग लिखते हैं उस हेडिंग को तो आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और उसका आंसर आप ब्लैक पेन मतलब जो आपका ब्लू पेन है उस ब्लू पेन से लिखना। और आंसर के अंदर यदि कोई पॉइंट आ जाता है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको थोड़ा बड़ा हाईलाइट करके, बड़ा ऐसे ऐसे हाईलाइट करके एकदम बड़ा लिखना ब्लैक पेन के अंदर, ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर उस पर, यदि आपको लगता है कि ये पॉइंट तो कोई बच्चा नहीं लिखेगा, पॉइंट तो सिर्फ मैं ही लिख रहा हूं, तो उस पॉइंट को आप नोट लगा के ब्रैकेट करके उसको एकदम बड़े बड़े अक्षर के अंदर लिखना, ताकि एग्जामिनर की सबसे पहले कॉपी खोलते ही नजर ही उसी पे जाए और उसको पढ़ ले, उसको पता चले वाह यार क्या चीज लिखे, तो वो आगे की चीज नहीं पढ़ेगा, वो उसी में आपको क्या दे देगा, नंबर दे देगा। तो लिखने का तरीका सबसे ज्यादा मैटर करता है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो कुछ पॉइंट दिक्कत है ही नहीं, वो तो भाई जो भी चीज है उस चीज को इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका टीचर होता है, जिसके पास में एग्जामिनर के पास में कॉपी जाती है आपकी, उसको पता है कि ये बच्चा हिंदी मीडियम का, क्यों? क्योंकि उसके पास में हिंदी मीडियम की कॉपी गई है। लेकिन आपने उसमें हिंदी एंड इंग्लिश बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, मिक्स में लिखा है, तो उसको थोड़ा सा इंपैक्टफुल ये लगता है कि भाई हिंदी मीडियम का बच्चा होकर यदि वो इंग्लिश के अंदर भी लिख पा रहा है, क्योंकि आपकी जो 12th क्लास तक होती है ना, वहां तक आप हिंदी मीडियम में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, कंप्लीट हिंदी पे डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि अभी आप जो आपकी मतलब नॉर्मल आपकी जो मतलब बैचलर डिग्री है ये तो आपकी हिंदी में हो जाएगी, लेकिन जब आप आपकी एमएससी लेवल तक जाएंगे, मास्टर डिग्री तक जाएंगे, तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से आप आदत डाल लीजिए, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो नहीं कहता पूरा इंग्लिश में पढ़िए, जो मेन जो वर्ड रहते हैं ना उनको आप इंग्लिश के अंदर लिख के आना, उससे काफी ज्यादा आपको इंपैक्टफुल देखने को मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट अपने बात कर ली। चौथा पॉइंट आ जाता है सबसे मेन एंड सबसे अच्छा पॉइंट, कि सपोज कीजिए कि एक पेपर था, उस पेपर के अंदर आपको 5 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए? 5 क्वेश्चन आए। इन 5 क्वेश्चन के अंदर से जो आपके मान लीजिए 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको 100% आ रहे हैं कि भाई ये तो मेरे गलत हो ही नहीं सकते, उन क्वेश्चन को आप पेपर की शुरुआत उन्हीं क्वेश्चन से करना, चाहे उस क्वेश्चन की सीक्वेंस कुछ भी हो, चौथा क्वेश्चन हो, 5वां क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको कंप्लीट तरीके से आ रहे थे। 2 क्वेश्चन ऐसा था जो आपको थोड़ा बहुत आ रहा था, मान लीजिए 40-50% आ रहा था, उसके बाद में आप इन 2 क्वेश्चन को कर लीजिए। अब मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई वो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, आपने पढ़ा था लेकिन वो क्वेश्चन तो मतलब आया ही नहीं, जो चीज आपने पढ़ी वो आई नहीं है, लेकिन भाई पढ़ के तो आए, दिमाग में मेमोरी में स्टोर तो है कि भाई ये चीज अपन ने पढ़ी है, तो उस चीज को आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में उतार दीजिएगा। सबसे लास्ट के अंदर आपको ये काम कर देना है, या तो सबसे लास्ट में कर देना, या फिर आप क्या करना, ये 2 क्वेश्चन तो आपके एकदम सही थे जो आपको कंप्लीट आ रहे थे, इनमें से एक क्वेश्चन तो वो करना जो आपको 40% आ रहा है, उसके बीच में एक क्वेश्चन ये आप चिपका देना जो आप अब बना के लिखना चाहते हैं। बना के का मतलब हो गया ऐसे नहीं हर कुछ ही लिख देना है, जो आपने पढ़ा है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, जो आपने पढ़ा है वो आप लिख के आ जाइए। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात अपने एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपका जो पेपर था वो पेपर 80 नंबर का था,
80 नंबर का आपका पेपर आया, 80 में से आपको तो केवल कितने नंबर का आ रहा था, जो 70 नंबर का पेपर था वही आपको आ रहा था, वही क्वेश्चन आपको आ रहे थे, बाकी के 10 नंबर के क्वेश्चन तो आपको आ ही नहीं रहे थे। तो भाई 10 नंबर तो आपके कट गए ना, मतलब आपके लिए वो पेपर तो 70 नंबर का हो गया ना, 80 का तो आपके लिए रहा ही नहीं। तो आपको भी वो 80 तक जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है वो भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। टाइम आप सबके पास में पड़ा ही है, तो टाइम पड़ा है तो जो पढ़ के आए वही लिख दीजिए ना। यदि नंबर आते हैं तो भी कोई बात नहीं, और नहीं आ रहे हैं तो भी भाई आपके लिए तो पेपर 70 का ही था ना, क्योंकि 10 नंबर का तो आपको आ ही नहीं रहा था। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप यदि सपोज, और ये भी मान के चलिए कि भाई आप 5 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम के अंदर, पांचों ही आपने नहीं आपने पढ़े, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो भाई आप जो भी पढ़ के आए, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, सर को नीचे रख लेंगे, सर पीटेंगे, कुछ आ ही नहीं रहा है, हाइपर हो जाएंगे कि ये लो बीपी ऊपर नीचे होगी, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो भाई जो पढ़ गया आपको पता तो चल गया कि भाई मैं फेल तो इस पेपर के अंदर होना हूं, तो हार क्यों मानी, पता तो चली गया है फेल तो होना ही है, और पता चली गया है कि भाई पेपर में मेरे को 10 नंबर के आते ही नहीं, तो हार क्यों मानी। जो पढ़ के आए हो वैसा का वैसा उतार के आ जाओगा, नंबर आए तो ठीक, नहीं आए तो क्या दिक्कत है, पता तो पहले ही था, मेंटली पहले ही प्रिपेयर थे कि भाई फेल तो होना है। लेकिन यही फॉर एग्जांपल सोच के आप देखिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन आप करके आए। जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि मैं पढ़ के कुछ गया था लेकिन मैंने तो बना के लिख दिया, वो यही तरीका होता है, यही ट्रिक होती है, इसको फॉलो करते हैं। जो उनको आता है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, उसको घुमा के लिख के आ जाते हैं, जिससे एग्जामिनर क्या देते हैं, उनको नंबर लिख देता है। तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना इन पांचों पॉइंट के अंदर से, सबसे मेन पॉइंट होता है आपका लिखने का तरीका कैसा है, किस तरीके से आप एग्जाम के अंदर लिख पा रहे हैं। वही तरीका आपको बताता है कि आप राजा बनोगे या आप सिपाही बनोगे। यही चीज आपको मेन बताती है, जो आपका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि भाई जो भी क्वेश्चन नहीं है, आपको जो भी आपने पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, उस क्वेश्चन का नंबर लिखिए। कि जैसे आपको 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, जो आप पढ़ के आए वो उसके अंदर आप उतार दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक आधा नंबर भी मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, कई बार एक नंबर से भी रह जाते हैं, पेपर बेक रह जाता है। तो सपोज कीजिए यही वो एक क्वेश्चन था जिसको आप करके आ गए और आपका पेपर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ये 4 पॉइंट तो अपन ने बात कर ली। अब 5वां भी पॉइंट मेन आ जाता है कि भाई जो पढ़ा तो था लेकिन वो याद ही नहीं हुआ। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैं भी आज भी यही तरीका फॉलो करता हूं। जब भी मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आती है, मेरे को भी ये लगता है कि नहीं है तो काफी ज्यादा थ्योरी है, कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं, उस चीज को आप लिख कर याद कीजिए। आप लोगों के सर लिख के तो बच्चे काम करते हैं, तो भाई जो लिख के आप काम करते हैं ना, वो कभी भी देख लेना, यदि आप किसी भी चीज को लिख के याद कर रहे हैं तो आपको वो चीज हमेशा ज्यादा याद रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जाऊं, आप कभी भी कोई भी, आपको तो एक तो मैं मूवी मुंह से बता के बता रहा हूं, एक आप अपनी आंखों से देख रहे हो, क्योंकि जो आप लिखोगे वो आपकी आंखें भी देख रही है, साथ में आपका माइंड भी उस चीज को क्या कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है कि कौन सी चीज क्या लिखी है। कई टाइम ऐसा था जिस टाइम पे आप क्या करते थे, नोटबुक लेते थे, उसमें से पढ़ते थे लेकिन याद नहीं होता था। अब आज के टाइम पे डिजिटल जमाना आ गया है, तो आप क्या करते हैं, कॉपी पेन को तो हाथ ही नहीं लगाते, डायरेक्ट कोई भी टॉपिक देखा, उसका लेक्चर देखा कि भाई अगला आदमी सामने क्या पढ़ा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो उसको आप देख के ही आपके दिमाग में क्या हो जाती है, वो चीज प्रिंट हो जाती है। तो वही फॉर्मूला यहां भी लगाना है। जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, जो याद हो रहे हैं उनको नॉर्मल याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है लेकिन मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो उसको आप लिख के याद कीजिए। लिख के याद करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी, आपका सेरिबल जो कॉर्टेक्स रहेगा वो कुंडलित होगा। और जितना सेरिबल कॉर्टेक्स होगा साइंस की लैंग्वेज में, कि जितना वो कुंडलित होता है, आपका ब्रेन होता है, आईक्यू लेवल होता है, वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता रहता है। तो अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा काम में उलझा के रखो। तो आप जितना लिख के याद करोगे तो वो भी आपको क्या रहेगा, काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे। ये 5 पॉइंट में आपको कैसे लगे, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को आपको शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए। यहां पर कंप्लीट आपके कॉलेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, कोई भी डाउट रहता है, वो सारी चीज आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन भी है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को भी विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पर भी आपको काफी बेनिफिशियल कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट आपका इसके अलावा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।